यह कहानी आज से 45-55 साल पहले की है, जब गांवों के अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, झाड़ियां आदि हुआ करती थी। जगह जगह पर बांस का बगीचा, महुआ का बगीचा, आम आदि पेड़ों के बगीचे आदि हुआ करती थी। गांव के बाहर निकलने के लिए कच्ची पगडंडियां थी, वह भी मूंज आदि पौधों से घिरी हुई। यह कहानी उस समय की है। उस समय सुनहरी बाबा जवान थे। चिक्का, कबड्डी, दौड़ आदि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और हमेशा बाजी मारते थे। अरे भाई, कबड्डी खेलते समय अगर 3-4 लोग भी उन्हें पकड़ लेते थे तो सबको खींचते हुए बिना सांस तोड़े सुनहरी बाबा लाइंस छू लेते थे। सुनहरी बाबा के घर के आगे लगभग 300 मीटर की दूरी पर उनका खुद का एक आम का बगीचा था, जिसमें आम के लगभग 14 से 16 पेड़ थे और इस बगीचे के एक कोने में बांसबाड़ी भी थी, जिसमें बांस की 3-4 कोठियां थी। आम का मौसम था और इस बगीचे के हर पेड़ की डालियां आम से लदकर झूल रही थी। दिन में सुनहरी बाबा के घर का कोई व्यक्ति दिन भर इस आमों की रखवाली करता था, पर रात को रखवाली करने का जिम्मा सुनहरी बाबा का ही था। रात होते ही सुनहरी बाबा खाने के बाद अपना बिस्तर और बस खटिया उठाते थे और सोने के लिए इस आम के बगीचे में चले आते थे। एक दिन सुनहरी बाबा बगीचे में अपने बस खटिया पर सोए हुए थे, तभी उनको बसवाड़ी की तरफ से कुछ आहटें सुनाई दी। सुनहरी बाबा तो जग गए, पर खाट पर पड़े ही थे। अपनी नज़र बसवाड़ी की तरफ घुमा दिए। उनको बसवाड़ी के कुछ बांस हिलते हुए नजर आ रहे थे, पर हवा न बहने की वजह से उनको लगा कि कोई जानवर बांसों में घुसकर अपने शरीर को रगड़ रहा होगा और शायद इसकी वजह से ये बांस हिल रहे हैं। इसके बाद सुनहरी बाबा उठकर खाट पर बैठ गए थे और अपनी लाठी संभाल लिए। अभी सुनहरी बाबा कुछ बोलने ही वाले थे कि इससे पहले उन्हें बसवाड़ी में से एक औरत निकलती हुई दिखाई दी। उस औरत को देखते ही सुनहरी बाबा की सांसें तेज हो गई और वे सोचने लगे कि इतनी रात को कोई औरत इस बसवाड़ी में क्या कर रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अभी वे कुछ सोच ही रहे थे कि वह औरत उनके पास आकर कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। सुनहरी बाबा तो हक्का बक्का थे, उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, पर कैसे भी हिम्मत करके उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो। सुनहरी बाबा की बात सुनकर वह औरत बहुत ज़ोर से डरावनी हंसी हंसी और बोली, औरत हूँ और इसी बांसबाड़ी में रहती हूँ। बहुत दिनों से मैं तुमको यहाँ सोते हुए देख रही हूँ और धीरे धीरे मुझे अब तुमसे प्यार हो गया है। मैं सदा तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। सुनहरी बाबा को अब यह समझते देर नहीं लगी कि यह तो वही डायन है जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। इस बगीचे में बहुत साल पहले घुमक्कड़ मदारी परिवार आकर लगभग 3-4 महीने रहा था और एक दिन कुछ लोगों ने उस मदारी परिवार की 11-12 साल की बालिका को इसी बांसबाड़ी में मरे पाया था और मदारी परिवार वहां से अपना बोरिया बिस्तर लेकर नदारद था। सुनहरी बाबा अब धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा चुके थे और उस डायन से बोले कि तुम ठहरी मरी हुई आत्मा और मैं जीता जागता इंसान, तुम बताओ मैं तुमको कैसे अपना सकता हूँ। सुनहरी बाबा की बात सुनकर वह डायन थोड़ा गुस्से में बोली कि मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम मुझे ठुकराओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब सुनहरी बाबा कुछ बोले तो क्या बोले, पर धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। वह डायन धीरे धीरे पीछे हटने लगी, पर सुनहरी बाबा को चेतावनी भी देती गई। इस घटना के बाद तो सुनहरी बाबा की नींद ही उड़ गई और वे अपनी बसखटिया उठाए घर चल गए। दूसरे दिन रात को सुनहरी बाबा ने बगीचे में न सोने के लिए बहाना बनाया और घर के बाहर दरवाजे पे सो गए। अरे यह क्या, रात को उनकी अचानक नींद खुली। सुनहरी बाबा फौरन जग गए और उस औरत से पूछने लगे, कौन हो तुम? वह औरत डरावनी हंसी हंसी और बोली कि रात वाली ही हूँ, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। अब प्रतिदिन रात को वह डायन सुनहरी बाबा के पास आने लगी और सुनहरी बाबा चाहते हुए भी कुछ न कर सके। इस घटना को लगभग 20 से 25 दिन बीत गए।
अब सुनहरी बाबा में पहली वाली ताकत नहीं रही। वे बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनके घर वाले यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इनको क्या हो गया। एक हट्ठा कट्ठा आदमी इतना कमज़ोर कैसे हो गया। घर वालों ने सुनहरी बाबा से बहुत बार पूछा कि उन्हें क्या हो गया, पर वे लोक लाज के डर से कुछ नहीं बताते थे। कई डॉक्टरों को दिखाया गया, पर सुनहरी बाबा की हालत में कोई सुधार नज़र नहीं आया। उस रात सुनहरी बाबा के साथ एक चमत्कार हुआ, और वह चमत्कार यह था कि वह डायन उनके पास नहीं आई। सुबह सुनहरी बाबा जगे तो बहुत खुश थे। उनको लगा कि अब वह डायन के पास नहीं आई। सुनहरी बाबा की नींद खुल गई और वे उठकर बैठ गए। वह कागज किसी अखबार का भाग था और उसमें हनुमान यंत्र बना हुआ था। अब सुनहरी बाबा समझ चुके थे कि हनुमान जी की वजह से उन्हें इस दुष्ट डायन से पीछा छूटा है। दूसरे दिन नहा धोकर सुनहरी बाबा हनुमान मंदिर गए और वहाँ से एक हनुमान जी का लॉकेट खरीदकर गले में धारण कर लिए और हनुमान चालीसा को सिर के पास रखकर ही सोते थे। अब आम के बगीचे में भी सोना शुरू कर दिए। हाँ, पर वे जब भी अकेले सुनसान उस बरसवाड़ी की तरफ सो जाते थे, उस डायन को रोता हुआ ही पाते थे। वह डायन सुनहरी बाबा से अपने प्यार की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाती रहती थी। उस गांव के लोग डायन से बहुत ज़्यादा डरते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अब वह डायन हमारे सामने आ गई तो हम सबका क्या हाल होगा, वह हमें नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने अभी तक डायन को देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने उस डायन के बारे में बातें सुनी थी, जिसकी वजह से वह डायन से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। रात के समय में गांव वाले बाहर नहीं निकला करते थे। उन्हें लगता था कि यह रात के समय में डायन गांव के बाहर घूमती रहती है और अपने शिकार की तलाश में रहती है, इसलिए वह बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। एक दिन उस गांव में एक शहर का लड़का आया हुआ था। वह किसी से मिलने आया था, लेकिन लेट हो जाने की वजह से वह गांव में ही रुक गया और उसे भी पता चला कि रात के समय में डायन बाहर घूमती है। जब उसने यह बात सुना तो शायद उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वह शहर से आया था और वह इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता था। लड़का सभी लोगों की बातें सुन चुका था, लेकिन उसे लगता है कि अगर यह लोग ऐसे ही डरते रहे तो जीवन में हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए हमें सच का पता लगाना होगा। हमें यह बात भी जाननी होगी कि डायन आखिर है कौन, यह कैसे परेशान करती है, जबकि लोगों ने अभी तक भी डायन को नहीं देखा था। इसलिए सभी लोगों से उस लड़के ने कहा कि हमें रात के समय में बाहर निकलकर देखना चाहिए कि यह डायन किसे नज़र आती है। यह बात सुनकर गांव वाले घबरा गए और कहने लगे, हमें तुम्हारी बात नहीं माननी है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम तुम्हारी बात मानेंगे तो किसी भी समस्या में आसानी से पड़ सकते हैं। इसलिए हम इस समस्या से दूर रहना चाहते हैं। वह गांव वाले अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि कोई भी जानबूझकर समस्या में नहीं पड़ना चाहता है। लेकिन वह लड़का कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मैं गांव में घूम लूँगा और इस बात में पता लगा लूँगा, उसके बाद ही आप लोगों को समझा सकता हूँ कि यह कोई समस्या नहीं है जिसे आप लोग घबरा रहे हैं। वह लड़का रात के समय में गांव में घूमता है और इस बात का पता लगाना चाहता है कि सच क्या है। वह नहीं जानता है कि लोग इस बात को क्यों मानते हैं, लेकिन वह देखना चाहता है कि क्या सच में कोई डायन यहाँ पर रहती है। जब वह लड़का घूम रहा था तभी उसे डायन भी दिखाई दी, जिसको आसानी से देखा जा सकता था, लेकिन उसे पहचाना नहीं जा सकता था। जब वह पास आने लगी तो वह लड़का बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसे भी यकीन हो गया शायद यह लोग सच कह रहे थे, यहाँ पर एक डायन रहती है। उसके बाद वह लड़का घर वापस आ गया और जिससे मिलना था उसके पास चला गया। उसके बाद उसने सारी बातें बताई। तभी लोगों ने कहा, तुम्हें हमने बहुत पहले ही मना किया था, यहाँ पर मुसीबत है तो रात के समय में निकलना नहीं चाहिए। तुम आसानी से बच गए, यही बहुत बड़ी बात है।
उस दिन के बाद उस लड़के को भी विश्वास हो गया कि हमें जो कहानियाँ सुनाई जाती है शायद कुछ लोग सच मानते हैं और कुछ लोग झूठ, लेकिन जो आँखों से देखा जाता है वह हमेशा सच ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इसी से आपको अगले कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।